अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हम आपको सैर करवाएंगे होशे वैली की। शुमाली पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान जहां बादल बर्फपोश चोटियों से सरगोशियां करते हैं, वहां एक खामोश मगर दिलकश दुनिया आबाद है, होशे वैली। ये वादी गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में वाक़ है, जहां फितरत ने बर्फानी ग्लेशियर्स, पथरीली चोटियों और सब्ज मैदानों को एक तस्वीर की तरह सजा दिया है। होशे सिर्फ एक वादी नहीं, बल्कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों तक पहुंचने का दरवाजा भी है। यहाँ न बिजली है, न गैस, न हीटर और न ही दीगर जरूरियात जिंदगी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की जिंदगी जितनी हसीन है, इतनी किसी की नहीं। वो जितने खुश और मुतमईन नजर आते हैं, ऐसा सुकून किसी अमीर से अमीर शख्स के चेहरे पर भी नजर नहीं आता। यहाँ न कोई बाजार है और न ही कोई अस्पताल। यहाँ हर काम अपनी मदद आपके तहत होता है। बर्फबारी होने की वजह से रास्ते बंद रहते हैं, महीनों न कोई यहाँ पर आ सकता है, न कोई यहाँ से जा सकता है। अजीब मगर पुरसुकून जिंदगी। यहाँ से मशहूर पहाड़ और ट्रैकिंग रास्ते शुरू होते हैं, जिनकी तरफ दुनिया भर के मुहिम जो खिंचे चले आते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें बर्फानी चोटियों को छूती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सोने की रोशनी पहाड़ों पर बिखर गई हो। ठंडी हवा, बहते दरिया और दूर चरने वाले जानवर इस मंजर को मुकम्मल करते हैं। यहाँ के लोग बल्ती सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं। सादा जिंदगी, मेहमान नवाजी और पहाड़ों से मोहब्बत उनकी पहचान है। कभी यही इलाका बहुत दूर उफ्तादा समझा जाता था, लेकिन सयाहत और कोहपहमाई ने इसकी अहमियत बढ़ा दी। होशे वैली में खामोशी भी बोलती है। यहाँ बहती हवा, बर्फ पिघलने की आवाज़ और पहाड़ों के साए एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक वादी नहीं, ये कुदरत का एक शाहकार है जो हर आने वाले को अपने हुस्न में खो जाने पर मजबूर कर देता है। प्यारे नाजरीन, पहाड़ों की दुनिया में कुछ लोग अपने नाम से नहीं, अपने हौसले से पहचाने जाते हैं। होशे वैली के बर्फीले रास्तों से निकलने वाला एक छोटा कद मगर बड़े ख्वाबों वाला इंसान, लिटिल करीम। लोगों ने कहा ये बहुत छोटा है, ये पहाड़ों का बोझ नहीं उठा सकता, मगर वक्त ने साबित किया कि असल ताकत जिस्म में नहीं, इरादों में होती है। बर्फानी तूफानों, खतरनाक ग्लेशियर्स और 8000 मीटर बुलंद चोटियों के दरमियान लिटिल करीम ने दुनिया को दिखाया कि इंसान की हिम्मत उसके कद से नहीं नापी जाती। लिटिल करीम पाकिस्तान के मशहूर कोहपैमा और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे। होशे वैली में बिजली और गैस की सहूलियात बड़े शहरों जैसी नहीं है। ये एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ का निज़ाम मुख्तलिफ अंदाज में चलता है। होशे वैली के कुछ इलाकों में छोटे हाइड्रो पावर, पानी से बिजली बनाने मंसूबे इस्तेमाल होते हैं। कई देहात में मकामी सतह पर पानी के बहाव से बिजली पैदा की जाती है, लेकिन सर्दियों या खराबी के दौरान बिजली महदूद भी हो सकती है। देही तवानाई के मंसूबों ने बाज़ इलाकों में रसाई बेहतर की है। गैस, कुदरती पाइपलाइन गैस आम तौर पर दस्तयाब नहीं होती। लोग अक्सर लकड़ी, LPG सिलेंडर या दूसरे ईंधन इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर खाना पकाने और सर्दियों में गर्मी के लिए। प्यारे दोस्तों, पहाड़ों के दरमियान आबाद होशे वैली में जिंदगी जदीद शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ रात के अंधेरों को बिजली की रोशनियां कम और पहाड़ों की खामोशी ज्यादा रोशन करती है। सर्दियों में आग की गर्मी और सादा जिंदगी इस वादी की रोजमर्रा कहानी का हिस्सा बन जाती है। जब होशे वैली की वादियों में गर्मियों की हवा चलती है, तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं जागते, बल्कि सकाफत भी जिंदगी से भर जाती है। रिवायती लिबास, मकामी धनी और बुलती रक्स लोगों के चेहरों पर खुशी बखेर देते हैं। यहाँ के त्यौहार सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोगों की मोहब्बत, इत्तेहाद और अपनी जमीन से वाबस्तगी की एक खूबसूरत तस्वीर होते हैं। रात ढलती है, आसमान सितारों से भर जाता है और पहाड़ों के साए में गूंजती ध्वनि होशे की खामोश वादी को एक नई जिंदगी दे देती हैं। होशे वैली के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान यहाँ का खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सकाफत और जिंदगी की एक कहानी भी है। गोश्त या सब्जियों से भरे रिवायती डंपलिंग, प्रप्पू आटे और सब्जियों से बनने वाली मकामी डिश, मरजान रिवायती बलती रोटी, बटर टी नमक और मक्खन वाली चाय जो सर्द मौसम में पसंद की जाती है। सख्त सर्दियों में ये खाने सिर्फ जायका नहीं देते, बल्कि तवानाई और गरमाइश भी फराहम करते हैं। होशे वैली के खाने इस सरजमीन की सादगी और मेहमान नवाजी की झलक दिखाते हैं। बुलंद बर्फानी चोटियों के साए में होशे वैली सिर्फ एक वादी नहीं, बल्कि कई हैरत अंगेज इलाकों की तरफ खुलने वाला दरवाजा है। होशे के सफर का एक अहम पड़ाव खापलू है, एक तारीखी कस्बा जहां से अक्सर मुसाफिर अपने पहाड़ी सफर का आगाज करते हैं। आगे बढ़ते हुए मचूलो जैसे खूबसूरत गांव सामने आते हैं, जहां सादा जिंदगी और फितरत एक साथ दिखाई देती हैं। फिर रास्ता कांदे की तरफ बढ़ता है, जहां से दुनिया के मशहूर ट्रैकिंग रास्तों का आगाज होता है। इसी खित्ते में चाराकूसा वैली अपनी खामोशी और बुलंद पहाड़ों के साथ मौजूद है, और मजीद आगे गोंडोगोरो के रास्ते और माशरबरम के दामन में फितरत अपनी सबसे शानदार शक्ल में नजर आती है। यहाँ हर पहाड़, हर रास्ता और हर वादी एक नई कहानी सुनाती है। होशे वैली के इर्द गिर्द के ये इलाके सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं,
बल्कि फितरत की लिखी हुई वो दास्तानें हैं जो आज भी जिंदा हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने शहर का नाम लिखें। हमें भी तो पता चले आप कहां से हमारी वीडियो